जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईकर बाहेर पडत नव्हते कारण की धोधो पाऊस सुरू होता. आता पडायला मागत नाहीत कारण की तडाख्याचं ऊन पडलेलं आहे. हीट बाहेर खूप जास्त आहे. नेमकं सर्वांना पडलं आणि त्याचंच उत्तर जाणून घेण्यासाठी मी सध्या हवामान विभागामध्ये आलेलो आहे. तज्ञ आपल्यासोबत आहेत, विक्रमजी आपल्यासोबत आहेत. सर, जुलाई का जो पहला हफ्ता था जोरों से बारिश हुई. ये हफ्ता जो है हीट है बाहर, अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ चुका है. कहाँ गई बारिश? बिल्कुल, देखिए उस समय जो सिस्टम था बहुत अच्छा बना था, जिसमें कि ईस्ट वेस्ट जोन था 21 डिग्री पे था और कंटिन्यूस रहा करीब एक वीक के लिए वो जो है. और उसी तरह जो लो प्रेशर एरिया बना था बे ऑफ बंगाल में वो भी इनसाइड भी मूव किया और उसकी वजह से जो वेस्टर्ली अरबियन सी में काफ़ी स्ट्रांग रही थी. और आपने देखा कि घाट रीजन से या कोंकण एंड गोवा रीजन में उसमें बहुत ज़्यादा बारिश उसके दौरान मिली. इसके बाद और देखेंगे जो नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है, चाहे फिर आपका जो है विदर्भ रीजन, उसमें भी ठीक ठाक रेन उस समय मिली हैं, लेकिन मराठवाड़ा में कम मिली थी. 7 तारीख के बाद वो जो सिस्टम है नॉर्थवर्ड मूव किया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप जो एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी. और अभी तक भी देखेंगे जो सिस्टम है, जो मानसून ट्रफ है, वो अलोंग फुटिल के अलोंग ही है करीब करीब. तो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटी हो रही है और नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही है इस समय, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो हिली रीजन्स है उनमें एक्टिविटी हो रही. तो यहाँ देखें तो जो ऑफशोर ट्रफ है वो भी इस समय हमको नहीं मिल रही है, नहीं दिख रही है. और जो वेस्टर्ली जो है अरबियन सी पे वो भी बहुत स्ट्रांग है नहीं. तो कहीं भी देखेंगे तो जो सिस्टम है, मैं कहूँगा कि उसी की वजह से जो अभी वेदर सिस्टम है काफ़ी फुटिल के अलोंग ही है और यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है. आप कह सकते हैं आइसोलेटेड टाइप की जो थंडर एक्टिविटी थोड़ा बहुत मिल रही है, उसके अलावा और रेन नहीं मिल रही है. जी सर, शुरुआत में एक अल नीनो फैक्टर की बात की जा रही थी, तो अभी जो हो रहा है मुंबई में फिर महाराष्ट्र में स्पेसिफिक की पिछले कुछ दिनों से बरसात नहीं हो रही है, तो ये अल नीनो का इफेक्ट है? हाँ, इस बार आप देखिए कि ये बोला गया है कि एल नीनो रहेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बारिश की एक्टिविटी कम रहने वाली है. तो आप देखेंगे जून में भी शुरुआत में देखेंगे तो रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिल रही थी, डिलेड मानसून हुआ है. और फिर 28 23 24 से यहाँ पे 23 से डिक्लेयर किया था, 22 से आगे बढ़ा था. और फिर लास्ट के 2 डेज 28 29 से फिर पिकअप किया था रेनफॉल एक्टिविटी और करीब वो 8 से 10 दिन चली है, जो 7 तारीख तक करीब करीब मैं कहूँगा कि अच्छी एक्टिविटी चलती रही. उसके बाद से सिस्टम नॉर्थवर्ड मूव किया तो यहाँ एक्टिविटी कम हो गई, या कहिए कि बिल्कुल आइसोलेटेड टाइप की एक्टिविटी हो गई. तो जो एल नीनो का जो चीज़ें देखते हैं कि जब भी ऐसा रहेगा तो ऐसा देखने को बिल्कुल मिलता है कि उसका जो इम्पैक्ट है, चाहे स्पेटियल में देखेंगे या आप टेम्पोरल में देखेंगे, दोनों में वो देखने को मिलता है. जब एक नॉर्मल मानसून होगा तो उसमें आप देखते हैं कि जो कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी जो है मॉडरेट तक या इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती है, अच्छी क्लाउडिंग जो है आपकी बनी रहती है और रेन मिलती रहेगी. दूसरा होता है कि जो ओवरऑल देखेंगे टाइम के साथ कह लीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, वो भी अच्छा उसमें मिलता रहता है. लेकिन जब एल नीनो ईयर होता तो इस तरह का आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रेन कम समय में किसी एरिया पे मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी दिन जो है ड्राई रहने वाला है, इस तरह की चीज़ें होती. तो दोनों टेम्पोरल में भी और स्पेटियल में भी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी गड़बड़ा जाता कहीं ना कहीं. और इसी तरह जो कंटिन्यूटी है रेन में वो भी देखने को नहीं मिलती. कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश है, कुछ टाइम पे मिल जाएगी. और तो इस तरह का इम्पैक्ट भी उस तरह से भी आप कह सकते हैं कि वो दिखता है. और ठीक है, ऐसा तो थोड़ा बहुत होता है कि ठीक है, जब मानसून की एक्टिविटी यहाँ पर है, जिस समय सिस्टम एक्टिव तो यहाँ मिलेगी, जब वो नॉर्थवर्ड मूव करता है तो कम हो जाती है एक्टिविटी. लेकिन ये दिख रहा है कि बिल्कुल बहुत ही एक तरह से ड्राई सा सिचुएशन हो जाना, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल है, उस तरह की एक्टिविटी है. सर, एक हमारे दर्शकों के लिए अल नीनो एक कुछ कॉमन वर्ड्स में कि मतलब क्या होता है उसका, और इंडिया पे उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वही है कि बारिश की जो गतिविधियां हैं उसको प्रभावित करती हैं. जब भी एल नीनो ईयर होगा तो वो कहीं ना कहीं जो रेनफॉल एक्टिविटी कम मिलती है. और उसमें कुछ ईयर्स में ऐसा भी देखा गया कि जब एल नीनो था तो नॉर्मल मानसून हमारा रहा है. लेकिन इस बार तो ये बोला गया कि जो एल नीनो है वो काफ़ी मॉडरेट और फिर स्ट्रॉन्ग की तरफ भी वो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा. और ऑलरेडी अगर देखें अभी तक जो है जो देख रहे हैं मानसून की जो एक्टिविटीज़ है, तो कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूटी उसमें वो चीज़ नहीं दिखती है. और दूसरा आप देख रहे हैं कि जो स्पेल्स है बहुत ज़्यादा उसकी मिल जा रही है और उसके बाद ड्राई तरह की सिचुएशन बन रही है, तो उसका इम्पैक्ट तो दिखता है कहीं ना कहीं एल नीनो का. तो एल नीनो ईयर्स में यही होता है कि जो एसएसटीज है आप ऑफ द पेरू कोस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं
और वहां पर भी रेन और इस तरह की एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं। और एसएसटी बढ़ने की वजह से वहां पर आप देखेंगे जो फिश वगैरह वो डाई होना शुरू हो जाती है उस एरियाज में, वो दिखती हैं फिर के ऊपर आके, इस तरह का काफी वो होता है। तो उसी चीज में होता ये है कि जो इक्वेटोरियल वार्म वाटर है वो उधर को जा करके पेरू कोस्ट के अलोंग को जा करके वहां पाइल अप होता है और फिर डाउन वेलिंग वहां पर होती है। तो अच्छा खासा डेप्थ तक एक वार्मिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिश वगैरह वहां पे वो मर जाती हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी बे ऑफ बंगाल है उससे भी जो इक्वेटोरियल वाटर है ऊपर को ना आ करके वो भी उस तरफ कोई जाना शुरू करता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अलोंग द इंडियन कोस्ट है देयर विल बी अपवेलिंग, तो जो ठंडा पानी नीचे से वो ऊपर को आना शुरू होता है एक तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ जो एसएसटीज है वो जितने नॉर्मल होने चाहिए मानसून में वो कहीं ना कहीं थोड़ा फिर कम साइड में रहते हैं। तो देखेंगे कि जो मानसून सिस्टम है फॉर्मेशन चाहे लो प्रेशर है या डिप्रेशन इस तरह की जो चीजें बनती है तो उनमें कहीं ना कहीं कमी आती है, तो जो मानसून ट्रफ उतना एक्टिव आपको नहीं दिखेगी। और दूसरा कहेंगे कि जो सबसिडेंस भी है वो भी देखने को मिलता है कि जो ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन है, वॉकर सर्कुलेशन है, तो उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो भी कहीं ना कहीं जो है इंडियन ओशियन के ऊपर बे ऑफ बंगाल के ऊपर को आना शुरू होता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो देखेंगे कि जो रेनफॉल एक्टिविटीज पे वो असर डालता है। जी बराबर सर। सर मुंबई की बात करेंगे, एमएमआर की बात करेंगे और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे। फिलहाल बहुत ज्यादा ड्राई स्टेट में है, बट कब वापस से बरसात आ सकती है, कुछ अनुमान? बिल्कुल, अभी तक देखिए बारिश की बात करेंगे तो जो हमारा कोंकण एंड गोवा रीजन है उसमें नॉर्मल है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो हमारा मध्य महाराष्ट्र भी है तो उसमें भी करीब नॉर्मल के आसपास है। लेकिन विदर्भ और उसमें आज की डेट में देखेंगे तो डेफिशिएंट में वो जा रहे हैं, डेफिशिएंट में है। तो अगर हम बारिश की एक्टिविटी की शुरुआत की बात करूंगा तो मैं कहूंगा 16-17 से जो है जो हमारा कोंकण गोवा है या घाट रीजन्स है उसमें स्कैटर्ड एक्टिविटी 17-18 से वो शुरू हो जाएगी और मॉडरेट तक की रेंज वो मिलनी शुरू होंगी 17-18 से। और जो मानसून सिस्टम भी वो वापस जो है साउथवर्ड मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे जो ईस्ट वेस्ट ईयर जोन है उसका भी फॉर्मेशन दिखता है कि 18-19 में फिर से वो जो है वो बन रहा है। आप ये कह सकते हैं थोड़ा नॉर्थवर्ड रहेगा वो, बट स्टिल मैं कहूंगा कि जो कुछ एक्टिविटी हमारे को यहाँ पर जो है वो मिलेगी जो महाराष्ट्र में, खासकर जो नॉर्थ महाराष्ट्र के पार्ट्स हमारे या कोंकण एंड गोवा एंड घाट रीजन तो इसमें मिलना चाहिए। मराठवाड़ा में अभी भी नहीं दिखता कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी वहां होगी। सर कौन से स्टेट्स या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स या फिर कौन से रीजन्स ऐसे हैं जिनके लिए डेंजर जोन हो सकता है कि बहुत ज्यादा ड्राई कुछ और दिनों के लिए होगा वहां पर? बिल्कुल, आप महाराष्ट्र की जब बात करते तो अभी तक जो रेनफॉल की एक्टिविटी है मराठवाड़ा रीजन को देखेंगे तो उसमें अभी तक सबसे कम है। तो और आगे भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा कि जो है वहां पे मिलेंगी। तो आप अगर देखेंगे कि 1 जून से लेके अभी मिड ऑफ जुलाई भी हो गया और अभी 5-7 दिन आगे भी वहां कुछ बहुत एक्टिविटी नहीं दिख रही है। तो 2 महीने जो मानसून के शुरू के हैं वो चले जाएंगे इस तरह से। तो कहीं ना कहीं वहां चिंता का विषय मराठवाड़ा रीजन में खासकर कहूंगा, या साउथ मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पर भी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। जी सर फार्मर्स को क्या सलाह दोगे? फार्मर्स के लिए 2 चीजें रहती कि जब कम रेनफॉल एक्टिविटी है और ऐसा पहले से भी बोलते रहे हैं, हुआ था कि दी गई थी फोरकास्ट जो है, तो उसमें ये रहता कि जो जिनको कम रेनफॉल की जरूरत होती है ऐसी वेराइटीज के लिए दे कैन गो फॉर दोज थिंग्स। शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटीज है उसके लिए जा सकते हैं। इसके साथ जो पल्सेस है उनको इतना रेन की जरूरत नहीं होती तो उसकी तरफ वो जा सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जहां पे इरिगेशन के साधन है तो वहां तो कुछ हद तक चीजें करी जा सकती है, लेकिन जहां इरिगेशन नहीं है तो वहां पे तो इसी तरह की चीजों को लेकर के जो पल्सेस वगैरह है तो उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ठीक है गवर्नमेंट भी मॉनिटरिंग कर रही है तो जो उनके लिए सहायता करनी होगी तो वो अपने अप्रोप्रिएट लेवल पे करेंगे। थँक्यू सर बातचीत करने के लिए। तर आपण पाहिलं की सध्या मुंबई असेल महाराष्ट्र असेल पाऊस जो आहे तो गायब झालेला आहे, पण 18 जुलैच्या नंतर कोकण पट्टा असेल मुंबई असेल किंवा खाली गोव्यापर्यंत किंवा मग वर जरा घाट सेक्शनमध्ये आपण आलो तिथे 18च्या नंतर थोडाफार पाऊस जो आहे तो पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे। पण अजूनही धोका काही जिल्ह्यांना महाराष्ट्रातला कायम आहे। मराठवाड्यातले काही जिल्हे असतील, मध्य महाराष्ट्रातले काही जिल्हे असतील, तर त्याच्यामुळे एकंदरीतच सर्वांनी जे हवामान विभागाकडून जे नोटिफिकेशन येतं त्याच्यावरती लक्ष ठेवावं आणि शेतकऱ्यांनी देखील त्यानुसार आपलं जसं ते शेतीचं प्लॅनिंग करावं। पण अर्थात सध्या मुंबईत आणि उर्वरित महाराष्ट्र जो आहे तो सध्या उकाड्याने त्रासलेला आहे, त्याच्यामुळे पुढच्या काही दिवसांमध्ये कोकण पट्टा असेल मुंबई असेल इथे पुन्हा पावसाची शक्यता आहे आणि हा जो उकाडा आहे हा याच्यावरती अर्थात पुन्हा पाऊस आल्यानंतर हा उकाडा थोडासा कमी होण्याची शक्यता आहे। व्हिडिओ प्रवीण शेट्टींसह मी संकेत वराक, न्यूज 18 मराठी, मुंबई।